हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता ही है कि हरियाणा में नायब सैनी जी की सरकार बन चुकी है। नए मुख्यमंत्री के रूप में श्री नायब सैनी जी ने हरियाणा के सीएम का पदभार संभाल लिया है और सरकार के पास सिर्फ 95 दिन का समय है। इन 95 दिनों में सरकार को 365 दिन का काम करना पड़ेगा और सरकार मूड भी बना चुकी है और कई धमाके पे धमाके भी कर रही है। और हरियाणा में बहुत से यानी कि लाखों की संख्या में ऐसे कच्चे कर्मचारी हैं जो नायब सैनी जी की सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं। उनको आस है कि नायब सैनी जी धमाका करने वाले हैं विधानसभा इलेक्शन से पहले। तो इसके बारे में आज की ताज़ा जो खबर है 25 मार्च 2024 की, उसके बारे में आपको बता दें। इसमें साफ साफ लिखा है, काम ज़्यादा नई सरकार 95 दिन की। तो इन 95 दिनों में सरकार को बहुत से काम करने हैं। अगर सरकार को दोबारा आना है, बीजेपी सरकार को सत्ता में दोबारा आना है, तो लाखों की संख्या में जो कच्चे कर्मचारी हैं, जो पार्ट 1, पार्ट 2, हार्ट्रॉन, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं, उनको अगर सरकार पक्का करती है तो 75 पार वाला जो नारा है पहले वाला, वो पूरा हो सकता है। तो चलते हैं आज की खबर पर। साथियों, सरकार के पास काम करने के लिए 95 दिन बचे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए लगी आचार संहिता आगामी 6 जून को समाप्त होगी। तो साथियों, इन 95 दिनों में सरकार को कम से कम 365 दिन का काम करना पड़ेगा और रविवार, शनिवार व अन्य छुट्टियों को मिलाकर 32 छुट्टियां भी होंगी। कुल मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ 63 दिन ही मिलेंगे। इन 63 दिनों में श्री नायब सैनी जी को बहुत बड़े बड़े धमाके करने हैं। जैसे कि 2014 की पॉलिसी जो तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाने और कर्मचारियों के हित में फैसले किए थे, मगर उस रेगुलाइजेशन पॉलिसी का इतना लाभ नहीं हो पाया था। लगभग 4500 कर्मचारी ही रेगुलर हो पाए थे। इसलिए नायब सैनी जी की सरकार को ऐसी रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2, सोसाइटियों में राज्य सरकार के 100% बजट संसाधनों से वेतन पा रहे कर्मचारी, हार्ट्रॉन या अन्य किसी भी प्रकार के तरीके से नियुक्त अस्थायी कर्मचारी रेगुलर हो सकें। अन्यथा 2014 जैसी रेगुलाइजेशन स्कीम बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। गलियारे में कहा जा रहा है कि चूंकि आउटसोर्सिंग पार्ट 1 के जरिए जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनके लिए स्थायी पदनाम से अलग अलग पदनाम के साथ पद सर्जित हो रखे हैं और इन पदों पर लंबे समय से ये अस्थायी कर्मचारी लगे हुए हैं, इसलिए उन्हें रेगुलर करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं होगी। इस नई सरकार के लिए जो 2 लाख सरकारी पद रिक्त पड़े हैं उन्हें भरने के लिए भी एक चुनौती होगी। उसके बाद आयोग के पास भी सिर्फ 95 दिन ही होंगे। इन 95 दिनों में इतनी भर्ती होना मुश्किल है, इसलिए अब रेगुलाइजेशन पॉलिसी के तहत 1 लाख सरकारी युवा रेगुलर हो जाते हैं तो पद भरने के लिए सिर्फ 1 लाख ही बचेंगे। तो साथियों, साफ साफ देख लें कि वैसे
मुख्यमंत्री बनते ही श्री नायब सैनी जी ने बहुत से कार्य करने का मन बना लिया है, रिजल्ट निकाला है और HKRN में भी धमाके किए हैं कई चीज़ों के। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। क्या सरकार पार्ट 1 पार्ट 2 हार्ट्रॉन HKRN कर्मचारियों को पक्का करेगी? करना चाहिए। इस खबर के मुताबिक तो यही लग रहा है कि सरकार मूड बना चुकी है। अगर सरकार को दोबारा तीसरी बार सत्ता में आना है तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना होगा, ताकि तीसरी बार हरियाणा में बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आ सके। तो ये काम सरकार को करने होंगे। साथियों, ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पर, तो जो भी इसमें कमियां रही होंगी कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन या सुझाव आप छोड़ सकते हैं। आगे से ध्यान रखेंगे। और जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारा यूट्यूब चैनल DS कंप्यूटर गाइड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी जानकारी कंप्यूटर नॉलेज और नौकरियों से संबंधित जो भी जानकारी चैनल पर अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। तो ताज़ा नई जानकारियां और सरकार की योजनाएं, कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर जानकारियां आप लोगों तक पहुंच पाएँ, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।